शनिवार सुबह तड़के केड़लगंज वंडर मॉल के सामने खाली मैदान में रखे कूड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। धुआं देखकर सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाई और समय रहते बड़ा हादसा टल गया। जिस जगह आग लगी उसके ठीक पीछे इलेक्ट्रॉनिक कार्टन्स की दुकान है। ऐसे में दुकानदारों में भी डर का माहौल बना रहा। यूपी के हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में शनिवार को नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही मांग उठाई कि बालिका के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के ज्योति सांगवान ने बताया कि एक दिन का कार्य बहिष्कार कर पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई है। पदाधिकारी यशवंत ने बताया कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार यूपी है, यूपी के हाथरस में जो मनीषा हत्याकांड जघन्य अपराध हुआ है उसके सिलसिले पूरे देश में शोक का माहौल है। सारे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। उसको देखते हुए मनीषा को न्याय मिले, वहाँ की सरकार न्याय दे। उनके माता पिता को धमकाया जा रहा है डीएम द्वारा, वहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन द्वारा उनको पीटा जा रहा है, उनको मीडिया को नहीं मिलने दे रहा है। जो उनकी आवाज़ पूरे देश में फैले इस सिलसिले में हमको भी अलवर नगर परिषद के द्वारा एक दिन का कार्य बंद करा है। एक कार्य बंद करके वो सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करें, उनके हत्यारों को फांसी दे। इस सिलसिले में हमने एक दिन के कार्य का बंद करा है। आज हमने यूपी में जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना, एक देश की बेटी निर्भया के साथ में जिस तरह से अत्याचार करके, निर्मम बलात्कार और हत्या करके इस तरह का जघन्य कांड किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों ने, सभी विभागों के, अन्य जगह के नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि के लिए एक दिन का सफाई कार्य बंद रखा है। हम लोग एक गांधीवादी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से शासन से, प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का दुराचार, इस प्रकार का अत्याचार वहशी, हैवानियत और दरिंदों के द्वारा ना किया जाए। उपखंड के गंडाला गांव में शनिवार सुबह काश्तकार सज्जन सिंह खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली में कड़बी भरकर ला रहे थे। गांव के अंदर से गुजरते समय बीच रास्ते में ढीली पड़ी विद्युत लाइन को छूकर फॉल्ट हो जाने से कड़बी में आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले विद्युत सप्लाई को बंद करवाया, फिर चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में रस्से खोलकर धधकती कड़बी को रास्ते में ही खाली करवाकर आसपास के घरों से बाल्टी मटकियों से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। सरपंच प्रतिनिधि जोगिंद्र सिंह के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नीमराना से अग्निशमन गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन काश्तकार की लगभग 60 से 70 मन कड़बी जलकर राख हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को आग से बचा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने एसडीएम में से काश्तकार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। किसान अपने खेत से ट्रैक्टर में ट्रॉली में कड़बी लाद के ले आ रहा था गांव में, और गांव में विद्युत लाइन नीचे होने के कारण ट्रॉली के टच होगी, उससे ट्रॉली में ट्रैक्टर में आंच लग गई। ट्रैक्टर ट्रॉली का बचाव हो गया और कड़बी पूरी जल के राख हो गई। विवाह उत्सव और अन्य कार्यक्रमों से सजे रहने वाले मैरिज गार्डन इन दिनों उजड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक शादी और विवाह उत्सव में अधिक लोगों की संख्या नहीं किए जाने के कारण मैरिज गार्डन संचालक भी खासे परेशान हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। अब केंद्र सरकार ने शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों में 50 की संख्या के स्थान पर 100 कर दी है, लेकिन देखना होगा कि ये मैरिज गार्डन उद्योग इस बदलाव से अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं। कोरोना महामारी के चलते सबसे ज़्यादा यदि कोई व्यवसाय प्रभावित हुआ है तो वो व्यवसाय जुड़ा है शादी और विवाह से। जी हाँ, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये है मैरिज गार्डन है, ये अलवर का। मैं साथ ही मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राहुल में एक बार कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से उनकी दुर्दशा हुई पड़ी है, क्योंकि शादियों का जो मुख्य सीज़न था वो सीज़न निकल चुका और कोरोना महामारी के चलते एक बार भी यहाँ शादी नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से ये इस समय सूना पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है मैरिज दोबारा शुरू होगी, दोबारा सीजन शुरू होगा शादियों का। देवउठनी एकादशी के बाद से शादियां शुरू होंगी। लॉकडाउन 5 में वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो अपने तरीके से देखें कि किस तरीके से विवाह उत्सव को संपन्न किया जा सकता है। फिलहाल जो 50 लोगों के समारोह में शामिल होने की बात थी वो 100 लोगों पर आ चुकी है, लेकिन मैरिज गार्डन में 100 लोगों से भी इनका व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित रहेगा।
तो देखना होगा कि आने वाले दिन मैरिज गार्डन संचालकों के लिए किस तरीके के रहेंगे और क्या अभी उनके सामने चुनौती रहेगी। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी अलवर। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए इन दिनों सरकार के साथ विभिन्न संस्था और संगठन भी आगे आ रहे हैं। रोटरी क्लब द्वारा पिछले कई दिनों से पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम नो मास्क नो एंट्री कैंपेन में आने जाने वाले लोगों को मास्क वितरित कर मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाइश की जा रही है। शनिवार को भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजयपाल सिंह के नेतृत्व में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने जेल सर्किल पर आने जाने वाले लोगों को रोककर उन्हें मास्क के बारे में जागरूक किया। हाथरस में दलित बालिका के साथ दर्दनाक दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ सारे देश में आक्रोश बना हुआ है। इसी क्रम में बहरोड उपखंड के बड़ौद कस्बे में सर्व समाज के लोगों की ओर से देश की बेटी कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च बड़ौद के भूतेश्वर शिव मंदिर से चांदनी चौक और घंटाघर होते हुए वाल्मीकि मोहल्ले तक निकाला गया। इस दौरान लोगों ने देश की बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग की। पंचायत समिति संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। इस दौरान बानसूर और उमरैण पंचायत समिति के चुनाव हुए। दूसरे चरण के चुनाव के दौर में लोगों ने गांव की सरकार चुनी। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए हैं। साथ ही निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी संख्या में पुलिस, जाब्ता और अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री कैंपेन के तहत शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री ममता भूपेश कार्यक्रम का शुभारंभ शहर के नंगली सर्किल से किया। इसके लिए नगर परिषद में शनिवार सुबह स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इस कैंपेन को सफल बनाने का कार्य किया गया। ऐसे में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों को नगर परिषद की ओर से किट वितरण की गई। किट में टी-शर्ट्स और मास्क हैं। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि बच्चों के सहयोग से मिलकर इस कैंपेन को सफल बनाया जाएगा ताकि लोगों में कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जागरूकता आए। इधर सरकारी स्कूल के बच्चों को लेकर आई एक BLO ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि इस तरीके के कैंपेन्स में जब कोरोना महामारी चल रही है तो बच्चों को संभाल कर रखने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। ऐसे में लड़कियों को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी। सर, इसमें ये है कि अभी तो स्टार्ट किया है इन्होंने देने के लिए। हम लोग 9:30 बजे आ गए थे यहाँ पर और हम तो BLO हैं, लेकिन और स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, जैसे यशवंत से हैं, SMD से गर्ल्स वगैरह हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो चलो कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्ल्स को हमारे साथ में लगाया है तो हमने मना भी किया है कि गर्ल्स को मत लगाओ, क्योंकि 4 से 8 का टाइम जो है कोई भी पेरेंट्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और तैयार भी होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। और वैसे भी कोरोना पीरियड चल रहा है इस समय, कोरोना पीरियड हो रहा है, तो हम तो ये कह रहे हैं उनका काम हम ही अपने आप संभाल लेंगे और गर्ल्स को बिल्कुल फ्री कर दें। और यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लंबे होते हैं, तो ऊपर जैसे धूप आ रही है, गर्ल्स जो स्टूडेंट बैठे हैं वो धूप में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ऊपर जैसे जाजम वगैरह लगा देते तो थोड़ी सही रहती। और हम लोग भी 9:30 बजे के खड़े हुए ही हैं, सब लोग। व्यवस्था नहीं है मतलब? हाँ, थोड़ा सा जैसे चेयर वगैरह कुछ हो, जैसे सभी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। ठीक है। हम लोगों की कोविड में भी ड्यूटी है। बिल्कुल। और स्कूल भी जा रहे हैं अब तो। ये कोरोना के खिलाफ जो जन आंदोलन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल की गई है, इसी के क्रम में आज माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा अलवर में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। इस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए जिला प्रशासन अलवर और नगर परिषद के संयुक्त प्रयास से आज 50 चिन्हित स्थानों पर मास्क वितरण का कार्यक्रम आज से शुरू किया जाएगा। इसके लिए हमने 50 टीमें बनाई गई हैं। इस प्रत्येक टीम में एक नगर परिषद का कर्मचारी, एक BLO और 2 स्वयंसेवक लगाए गए हैं। ये जो 50 टीमें हैं वो आगे आने वाले दिनों में 1 लाख मास्क का वितरण करेंगे। इसके अलावा कोरोना जागरूकता के संबंध में नगर परिषद अलवर के द्वारा 20 होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जनसंपर्क विभाग द्वारा 45 होर्डिंग्स लगाए गए हैं, 50 ऑटो टिपर्स हैं उन पे छोटे छोटे होर्डिंग लगाए गए हैं, और कोरोना से संबंधित जन जागरूकता का जिंगल जो है वो प्रतिदिन बजाया जा रहा है। 5 ई-रिक्शा जनसंपर्क विभाग के द्वारा और 2 ई-रिक्शा नगर परिषद के द्वारा प्रतिदिन कोरोना से जागरूकता। बहरोड उपखंड के गंडाला गांव स्थित आइडिया टावर के कंट्रोल रूम में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। टावर में रखे सभी उपकरण हुए खाक। नीमराणा रीको से आई दमकल ने पाया आग पर काबू। कस्बे के नजदीक गंडाला गांव स्थित आइडिया टावर के कंट्रोल रूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने संपूर्ण मशीनों को खाक कर दिया। टावर आबादी के क्षेत्र में बीच में होने के कारण आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और आग बुझाने का प्रयास किया गया।
लोगों ने इसकी सूचना सरपंच को दी। सरपंच प्रतिनिधि जोगिंद्र सिंह की सूचना पर नीमराणा रीको से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। नीमराणा रीको से फायर ऑफिसर मेघराज यादव ने बताया कि यहां के सरपंच से सूचना मिली थी कि टावर में आग लगी है, जिसे तुरंत प्रभाव से दमकल को रवाना किया गया। वो भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। सूचना मुझे यहाँ के सरपंच द्वारा मिली। मैं नीमराणा रीको से फायर अफसर मेघराज यादव। सूचना पाते ही हमें सुबह भी इसी साइट पे मैं एक फायर कॉल बुझा के गया था। उसके बाद मुझे सूचना मिली कि किसी टावर में आग लगी है। सूचना पाकर मैंने दमकल वाहन में स्टाफ को रवाना किया। अभी मौके पे पहुंचा तो आग पूर्ण रूप से कंट्रोल है। ऐसी जनहानि न कोई जनहानि है न कोई बड़ा हादसा हुआ। बाकी टावर के अंदर कुछ नुकसान हुआ, बाकी वो पता करने के बाद चलेगा कि कितना नुकसान।